बाढ़ को लेकर के चिंतित नहीं है। कोविड-19 कोरोना का कहर, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर चिंतित नहीं है। लोगों की जान को बचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि इनको चिंता अपने चुनाव की है। सरकार की जिम्मेदारी है कि बाढ़ को नियंत्रित किया जाए, लेकिन ये लोग बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर रहे, बल्कि निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री 130 दिनों से, मैं दोहराता हूं, 130 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं। जो स्थिति बनी हुई है बाढ़ को लेकर के, हम लोग लगातार एक इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते, हम लोगों का माथा झुक जाता है, रूह कांपने लगते हैं लोगों को इस तरह मरते हुए देखने को। और सरकार की अंतरात्मा नहीं जागती है, आंख का आंसू जो है सूख चुका है। हम लोग खुद जो है, विपक्ष सरकार का काम कर रही है, बल्कि सरकार जो है वो 130 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई भी केंद्र से भी सहयोग नहीं मिला है। ये कैसा डबल इंजन का सरकार है? आप लोग, सब लोगों को पता होगा कि 2008-9 में जब कोसी में बाढ़ आया था, केवल 5 जिलों में था, उस समय लालू जी ने 1100 करोड़ का पैकेज बिहार को दिया था। उस समय रेल मंत्री थे, पूरा यातायात जो है फ्री किया था। रेल नीर जो है, पानी जो है बोतल, वो भिजवाने का काम किया था। कैंप लगवाया गया था ताकि कैंप में खाने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था कराई गई थी। और खुद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को लालू जी ने लाया था। लेकिन अभी बिहार के ही मुख्यमंत्री जो हैं, बाढ़ को लेकर के गंभीर नहीं है। वो तो घर से निकले ही नहीं 125 दिनों से। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, बिहार सरकार तो विशेष पैकेज की भी मांग नहीं कर पा रही है, जो विशेष पैकेज मिलना चाहिए। या आप कहिए, मुख्यमंत्री के पास तो हेलीकॉप्टर है। हम हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि बाहर निकलिए। आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है, पायलट और आप बैठ करके जाइए, कम से कम स्थिति का मुआयना कीजिए, एरियल ही सर्वे कर लीजिए। अगर आप घर से नहीं निकल रहे तो आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, सुविधा है। जब तेजस्वी नाव पे जा सकता है, तो आप जो है हेलीकॉप्टर से ही कम से कम जो है एरियल सर्वे कीजिए, स्थिति का जायजा लीजिए। ना लोगों के रहने की व्यवस्था कराई गई है, ना कैंप की व्यवस्था कराई गई है, ना खाने की व्यवस्था कराई गई है, ना इलाज की व्यवस्था कराई गई है, ना मवेशी के चारे की व्यवस्था कराई गई है, ना आर्थिक रूप से सहयोग किया जा रहा है। पूरी तरीके से जो है भ्रष्टाचार का जो है खेल है, लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रहा है। हमने कल भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी निकलिए हेलीकॉप्टर से। हमारे कहने के बाद जो जल संसाधन मंत्री हैं उनको भेजा गया हेलीकॉप्टर से, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं निकले। हर काम जो है विपक्ष बता रहा है क्या करना चाहिए, तब जाकर के, जब तक आवाज हम लोग बुलंद नहीं करते तब तक ये लोग अपना जो है पैर तक नहीं हिला पा रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर है, चुनाव को लेकर के चिंतित है, जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। अब बिहार को मरने के लिए बिहार के लोगों को छोड़ दिया गया है। मेरा कहने का मतलब है कि इनको बाढ़ को नियंत्रण करना चाहिए था, तो ये पुल पुलिया बांध तोड़वा के, तटबंध तोड़वा करके निमंत्रण दे रहे हैं बाढ़ को, पूरा भ्रष्टाचार का खेल कर रहे हैं। ये जल संसाधन मंत्रालय का नाम बाढ़ संसाधन कर देना चाहिए।
और इस आपदा के घड़ी में आपदा विभाग क्या कर रहा है? सोया हुआ है। ये आपदा को प्रबंधन करना चाहिए, तो ये आपदा कुप्रबंधन जो है वो करने में लगा हुआ है। यहां स्थिति जो है बद से भयावह होते जा रही है। सरकार जो है राहत नहीं पहुंचा पा रही है। और आप देखिए, जो दुख के घड़ी में जनता के साथ खड़ा नहीं है, जनता की मदद नहीं कर रहा, लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहा, तो आप समझ सकते हैं ऐसे सरकार का क्या काम हो सकता है। बार बार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये 5 तारीख को जाएंगे, यूपी जाएंगे मुख्यमंत्री 5 तारीख को। 7 तारीख को वर्चुअल रैली करेंगे। चुनाव की चिंता है, लेकिन लोगों के लिए अस्पताल नहीं जाएंगे, मुआयना नहीं करेंगे। और अद्भुत है नीतीश कुमार जी का काम। पुल टूट गया, बांध टूट गया, तटबंध टूट गए, लेकिन किसी भी अधिकारी या मंत्री पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसी पे भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मंगल पांडे जो है अमंगल फैलाए हुए हैं पूरे बिहार में। पूरा जो आप देख सकते हैं, हम लोग लगातार कहते रहे अगर मंगल पांडे जी अस्पताल नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे, तब जाकर के ये एनएमसीएच गए। बताइए, 4 महीने में एक बार अस्पताल का दौरा किए। अस्पतालों में लाशों का ढेर है, कोई उठाने वाला नहीं है। स्वास्थ्यकर्मी हो, डॉक्टर हो, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संक्रमण जो है तेजी से बढ़ता जा रहा। बिहार नेशनल ही हॉटस्पॉट नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, लेकिन इनको अपनी चुनाव की चिंता है। वर्चुअल रैली कर रहे हैं, डिजिटल रैली कर रहे हैं। काश डिजिटल और वर्चुअल का फायदा, ये प्लेटफॉर्म का फायदा उठा करके बाढ़ पीड़ितों के काम में लगाते, कोविड-19 में लगाते, पीड़ितों को लगाते। तो ये जो है अपना रैली, वर्चुअल रैली कर रहे हैं।